दोस्तों, आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें बढ़ा दी। केकेआर और पंजाब के बीच इस भिड़ंत ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। लक्ष्य का पीछा करते वक्त बारिश ने खेल में बाधा डाली और लगा कि शायद मैच रद्द हो जाएगा। लेकिन जब खेल फिर से शुरू हुआ, 10-10 ओवर के इस मिनी मुकाबले ने जो नजारा पेश किया वो बस अविश्वसनीय था। तो आइए बिना वक्त गंवाए चलते हैं इस जबरदस्त मुकाबले की पूरी कहानी पर। और हां, अगर आपको भी ये मैच उतना ही पसंद आया जितना हमें, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। आज का लाइक टारगेट है 50 लाइक्स। ईडन गार्डन्स में माहौल गर्म था। टॉस पंजाब किंग्स ने जीता और बिना देर किए बल्लेबाजी का फैसला किया। ओपनिंग के लिए उतरे युवा प्रियांश आर्य और आक्रामक प्रभ सिमरन सिंह दोनों के इरादे साफ थे। पंजाब को तूफानी शुरुआत देनी है। केकेआर की ओर से गेंद थामी वैभव अरोड़ा ने और पहली ही गेंद पर प्रियांश ने जोरदार ड्राइव खेलकर गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। भीड़ से गगनभेदी आवाज उठी और पंजाब के डगआउट में मुस्कान फैल गई। पहला ओवर खत्म, स्कोरबोर्ड पर चमकते हुए 10 रन। दूसरे ओवर में चेतन सकारिया ने रन फ्लो पर थोड़ी लगाम लगाई, महज 3 रन दिए। लेकिन जैसे ही तीसरा ओवर शुरू हुआ, वैभव अरोड़ा फिर गेंदबाजी पर आए और प्रियांश आर्य ने 2 दमदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर मैदान का कोना कोना नाप डाला। हर शॉट के साथ भीड़ का शोर बढ़ता जा रहा था। चौथे ओवर में चेतन सकारिया फिर आए, लेकिन इस बार प्रियांश और प्रभ सिमरन दोनों ने मिलकर हमला बोला। पहले प्रियांश के चौके, फिर प्रभ सिमरन का तूफानी शॉट। इस ओवर से पंजाब ने लूटे पूरे 18 रन। अब स्कोर 5 ओवर में 50 रन पार और विकेट का नामो निशान नहीं। चिंता में डूबे कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंद सौंपी अपने चतुर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को, और वरुण ने जादू कर दिखाया। छठे ओवर में महज 2 रन देकर पंजाब की रफ्तार पर पहला ब्रेक लगाया। पावर प्ले खत्म, स्कोर 56-0। अब सुनील नरेंद्र की घातक गेंदबाजी ने भी पंजाब के ओपनर्स को थोड़ा बांध दिया। हर रन के लिए संघर्ष, हर गेंद पर टेंशन। लेकिन 9वें ओवर में प्रियांश ने चुप्पी तोड़ी। वरुण चक्रवर्ती की लेंथ बॉल पर एक जोरदार छक्का लगाया। भीड़ झूम उठी। 11वां ओवर आते आते पंजाब ने गियर फिर से बदल दिया। सुनील नरेंद्र की गेंदबाजी पर प्रियांश ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 75 मीटर लंबा छक्का जड़ा। फिर प्रभ सिमरन का स्विच हिट। ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से एक छक्का। 11 ओवर में ही पंजाब के 100 रन पूरे। 12वें ओवर में आया वो पल जब प्रियांश आर्य एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच थमा बैठे। लेकिन क्या कमाल की पारी थी। 35 गेंदों पर 69 रन, पूरे जोश और आक्रामकता से भरी बल्लेबाजी। पंजाब का स्कोर तब 120 था। प्रियांश के जाने के बाद प्रभ सिमरन ने मोर्चा संभाला। चेतन सकारिया के ओवर में पहले चौका, फिर छक्का और फिर एक और चौका। 18 रन बटोरे इस ओवर में और प्रभ ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। फिर आया 14वां ओवर। प्रभ का बल्ला गरज पड़ा। वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के। पूरा स्टेडियम दंग। 19 रन इस ओवर में। लेकिन हर तूफान का एक ठहराव होता है। 15वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने प्रभ सिमरन का विकेट चटका दिया। 49 गेंदों में 83 रन। शानदार पारी का अंत। इसके बाद पंजाब की पारी थोड़ी बिखरने लगी। गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन लेंथ पकड़ी। वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड किया। आखिरी ओवरों में श्रेयस अय्यर और मार्को यानसेन ने कुछ शानदार शॉट लगाए। लेकिन केकेआर के गेंदबाजों ने कमाल की वापसी की। रसेल, अरोड़ा और चक्रवर्ती ने आखिरी ओवरों में रन रोककर पंजाब को 200 के भीतर रोक दिया। तो दोस्तों, ये था आईपीएल 2025 के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक का शानदार पहला हाफ, जहां प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह ने बल्ले से कहर बरपाया और केकेआर के गेंदबाजों ने अंत में शानदार वापसी कर मैच को रोमांचक मोड़ दे दिया। जब कोलकाता नाइट राइडर्स लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो मैदान पर एक अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिला। सलामी बल्लेबाजों की जिम्मेदारी संभाली रहमान गुरबाज और सुनील नारायण ने। पंजाब किंग्स की ओर से पहला ओवर फेंकने आए लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन। पहले ही ओवर में सुनील नारायण ने अपने इरादे साफ कर दिए। मिड विकेट क्षेत्र में एक शानदार छौका जड़ते हुए शुरुआत से ही साफ संकेत मिल गया था कि केकेआर तेजी से लक्ष्य का पीछा करने वाली है। पहला ओवर खत्म होते होते स्कोरबोर्ड पर 7 रन जुड़ चुके थे। लेकिन तभी किस्मत ने करवट ली। अचानक मैदान पर तेज बारिश ने दस्तक दी। खिलाड़ी दौड़कर डगआउट की ओर भागे और मैदान पर कवर बिछा दिए गए। काफी देर के इंतजार के बाद मौसम ने थोड़ी राहत दी
और मैच को फिर से शुरू करने का ऐलान हुआ। मगर अब पूरा समीकरण बदल चुका था। मैच को घटाकर 10 ओवरों का कर दिया गया था और केकेआर को नया लक्ष्य मिला, 120 रन, यानी अब हर ओवर में लगभग 12 रन बनाने थे। खेल दोबारा शुरू होते ही पंजाब किंग्स ने अपनी रणनीति बदली और अर्शदीप सिंह को गेंद थमाई। अर्शदीप ने आते ही पंजाब को बड़ी सफलता दिलाई। सुनील नारायण केवल 5 रन बनाकर फाइन लेग पर कैच दे बैठे। अब क्रीज पर आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और गुरबाज पर अब बड़ी जिम्मेदारी थी टीम को संभालने की। लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने तंग लाइन और लेंथ से रन बनाना बेहद मुश्किल कर दिया। 3 ओवर के बाद स्कोर था महज 15 रन पर 1 विकेट। रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। स्थिति को भांपते हुए अजिंक्य रहाणे ने गियर बदला। धीरे धीरे उन्होंने शानदार स्ट्रोक्स लगाने शुरू किए। दूसरी ओर गुरबाज संघर्ष करते नजर आए। चौथे ओवर में अर्शदीप ने गुरबाज को भी चलता कर दिया। बाहरी किनारे से निकली गेंद सीधे फील्डर के हाथों में समा गई। गुरबाज के आउट होने के बाद केकेआर ने एक दिलचस्प चाल चली। रसेल या वेंकटेश अय्यर को नहीं, बल्कि रिंकू सिंह को प्रमोट किया गया। रिंकू ने आते ही कुछ अच्छे शॉट्स लगाने की कोशिश की, मगर शुरुआती गेंदों पर लय पकड़ने में थोड़ी परेशानी हुई। इस बीच अजिंक्य रहाणे अपनी क्लास का जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे। ऑफ साइड पर फ्लिक हो या स्क्वायर कट, रहाणे का हर स्ट्रोक दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर रहा था। रिंकू ने भी संभलने के बाद तेजी से रन बटोरना शुरू किया। रहाणे और रिंकू की इस साझेदारी ने पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 6 ओवर पूरे होते ही केकेआर 60 रन तक पहुंच चुकी थी। अब समीकरण था 4 ओवर में 60 रन चाहिए। दबाव साफ तौर पर केकेआर पर था, मगर रहाणे ने तय कर लिया था कि वह इस मैच को अकेले अपने दम पर खत्म करेंगे। 7वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल। रहाणे ने चहल की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 बड़े शॉट लगाए। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्के। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। हालांकि इस ओवर के आखिरी गेंद पर चहल ने रिंकू सिंह को आउट कर पंजाब को थोड़ी राहत दी। इसके बाद मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर। 8वें ओवर में वेंकटेश ने पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से धमाकेदार छक्का जड़ा। आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर उन्होंने रणगति को रॉकेट की रफ्तार दे दी। इन 2 ओवरों में केकेआर ने कुल 35 रन जोड़ लिए थे। अब चाहिए थे सिर्फ 25 रन और हाथ में पूरे 2 ओवर। 9वां ओवर संभाला अनुभवी अर्शदीप सिंह ने। पहली ही गेंद पर रहाणे ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक वेंकटेश को दी। वेंकटेश ने तीसरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथी और 5वीं गेंद पर कुछ और रन आए। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे सिर्फ 5 रन। 10वां और आखिरी ओवर फेंकने आए मार्को यानसेन। ओवर की पहली ही गेंद पर वेंकटेश ने कवर पॉइंट के ऊपर से चौका झड़कर स्कोर बराबर कर दिया और फिर अगली गेंद पर शानदार ड्राइव खेलते हुए 1 रन लेकर केकेआर ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। रहाणे ने नाबाद 29 रन बनाए और पूरी पारी को एंकर किया। वहीं वेंकटेश अय्यर ने आखिर में तेजी से रन बनाकर जीत पर मोहर लगा दी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से पंजाब की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही?